लजीज जायकेदार खीर और पूरियाँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने तैयार की है पूरी के अंदर फिल करी जाने वाली फिलिंग। तो यहाँ पर फिलिंग बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम खजूर, 250 ग्राम खोपरा, 250 ग्राम चीनी। खोपरे को ग्रेटर पर ग्रेट कर लिया है, जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उसके ऊपर बारीक ग्रेट कर लिया है। और ये जो काजू बादाम और खजूर है इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब एक बर्तन ली गई है, वो बर्तन के अंदर काजू बादाम चीनी खोपरा ये सब डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इवनली मिक्स करना है ताकि ये जो अच्छे से मिक्स हो जाए तो पूरियों में डालते वक्त कोई परेशानी ना हो। इवनली मिक्स कर लिए। अब ये जो फिलिंग है वो तो तैयार है, लेकिन हमें बनाना है सबसे पहले इसको फिल करने के लिए डो बनाने के लिए हमें लेना है 250 ग्राम मैदा। हमने लिया है 250 ग्राम मैदा, उसके अंदर डाला है हस्बे ज़ायक़ा नमक, घी डालने के बाद आटे को अच्छे तरीके से घी के साथ मिलाया गया है। मिलाने के बाद अब इसमें पानी शामिल कर एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लिया गया है। ये डो रेगुलर आटे का जो डो होता है रोटियां बनाने के लिए सेम उस तरीके का बनाना है। हम इसे रेस्ट के लिए रख दिया गया है। अब रखने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने छोटे छोटे बॉल बनाई है। उन बॉलों को इस तरीके से गिरदे के ऊपर रखकर बेलन की मदद से अच्छे से रोटी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली रोटी बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रोटी बनानी है। ये मीडियम सी होनी चाहिए, यानी कि इतनी पतली होनी चाहिए कि गिरदा तो आसानी से दिख जाए। अब इसके अंदर हमें डालना है फिलिंग जो हमने रेडी की थी, डाल कर इसे हमें पलटना है। देखिए इस तरीके से डाल दिए और अब हम पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए इसे अच्छी तरीके से हमने प्रेस किया है एडजस्ट को, ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। अगर हम प्रेस ना करते तो ये फिलिंग फ्राई करते वक्त पूरी की पूरी जो तेल है उसके अंदर चले जाती है। अब कटर लिया गया है, कटर की मदद से इसके एडजस्ट को काट लेंगे, जिससे इसके एडजस्ट पर एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। और ये जो काटा हुआ जो बचा हुआ जो आटा है उसको निकालने सेपरेट कर लिया गया। अब निकालने के बाद हमने इस तरीके की तमाम पूरियों को तैयार कर लिया है। पूरी तैयार करने के बाद अब बारी आई इसके तलने के लिए हमने ली है कढ़ाई, इसके अंदर डाला है तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर पूरियों को डालें। पूरी डालने के बाद देखिए कढ़ाई जितनी बड़ी होगी पूरियाँ उतनी ही आएंगे उसके अंदर। हमारी मीडियम साइज़ वाली है इसलिए 2 पूरी डाले हमने। 2 पूरी डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है। देखिए इसे अलट पलट कर हमने तल लिया है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि गोल्डन ब्राउन करने पर इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। देखो इस तरीके से हमने तल लिया है। सेकेंड बैच भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे के सारे पूरियों को तल कर निकाल लिया है। पूरी तो रेडी है, खाने के लिए खीर तो चाहिए ना, तो इसके लिए हमने एक बर्तन रखा है। बर्तन के अंदर डाला है घी के अंदर डाला है इलायची के छिलके, खोपरा चॉप किए हुए काजू बादाम डालकर इसे फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाला है हमने दूध ये यहाँ पर हमने लिया है आधा लीटर दूध है। डाल लेने के बाद इसके अंदर डाला गया है इलायची पाउडर। अब एक बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। उतनी देर में हमने बना लिया है चावल का पेस्ट। देखिए बासमती चावल को पहले से ही हमने भिगो कर रखा था 1 घंटा पहले। उसे एक जार में डाला गया, मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छी तरीके से हमने पेस्ट बना लिया है पानी डालकर। पेस्ट बनाने के बाद जब बॉयल आ जाए दूध में उसको इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। मिक्स तब तक करते रहे जब तक ये ठीक ना हो जाए। यहाँ पर चीनी डाली गई है, थोड़ी सी कम चीनी डाली है क्योंकि पूरी जो होती है वो पहले से ही मीठी होती है। देखिए हमारी खीर बनकर तैयार है। अब गरम गरम खीर और पूरियाँ रेडी है सर्व करने के लिए। इसे सर्व किया गया है। अब खाने के बाद तो इसका जायका बहुत अच्छा था। आप भी इसे बनाकर हमें बताएंगे आपको ये खीर पूरियाँ कैसी लगी। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाने वाली खीर और पूरियाँ हैं जिसे हमारी नानी और दादी बनाती थी, क्योंकि आजकल हम जब खीर बनाते हैं तो उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। इसके अंदर हम खोआ डालते हैं और उसके अंदर एसेंस भी शामिल करते हैं और थोड़ा सा काजू और बादाम का पेस्ट भी ऐड ऑन कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे नानी और दादी की रेसिपी है जो ट्रेडिशनली सदियों से चलती आ रही है। इसे बनाया गया है और इसी बनाकर आप भी बताएं कि आपको कैसी लगी है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। बनाएं, खाएं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप कैसे बनाते हैं या फिर हमारे तरीके से बनाएंगे खीर पूरी आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।